myself Lakshya Mittal and I'm a third year student at IIT Guwahati. So in today's video I'll be telling you about what you should do 1 month before your JEE Advance. So अभी JEE Advance में around 1 month ही बचा है, तो I would suggest you to do some set of things जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगी. तो let's get started with the video. First thing that you need to do according to me, which I also did, is to revise. तो सबसे पहली चीज़ is revision. जो कुछ आपने किया है that you need to revise again and again. तो ऐसा मेरे एक सर ने बताया था, which you also might be knowing but I am going to tell you again. तो मेरे सर ने बताया था कि आपने जो चीज़ आज पढ़ी उसको रात में एक बार रिविजन कर लो, फिर अगले दिन उसको फिर से रिवाइज़ करो. एंड देखो, आपने जो आज रात में किया उसको आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना, तो इट विल टेक 1 or 2 hours फॉर यू टू रिवाइज, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोबारा देखोगे समझ नहीं आएगा, तो यू विल गो थ्रू देम वंस अगेन. तो रात में थोड़ा टाइम लगा, बट अगले दिन जब आप करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा. एंड एक जब आपने अगले दिन कर लिया तो दैट गोज इन टू योर माइंड. अच्छे से नहीं गया बट स्टिल यू नो दैट समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट. तो वो चीज़ हो जाएगी. फिर एक हफ्ते बाद आपने उसको चीज़ को फिर से रिवाइज करना है, तो आपको थोड़ा और कम टाइम लगेगा और कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना रिटेन किया है, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही भूल गए हो. तो इफ़ यू फील कि मेरा ये कॉन्सेप्ट अगले दिन भी रिवीजन करने से नहीं हो रहा है, तो दूसरे दिन भी रिवीजन कर लो. बट अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मन में वो चीज़ बैठ गई है, तो रिवाइज इट आफ्टर 1 week. और ऐसे करके जब आप रेगुलरली उस चीज़ को रिवाइज करोगे ना, इट विल गो स्ट्रेट अवे इनटू योर हेड, और आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे. माइंड माई वर्ड्स, आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलने वाले. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद मतलब अपने ऊपर लगा के देखी थी. एक ऐसी चीज़ थी रोटेशनल मोशन, जो मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से करा था मैंने. लेकिन ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई फॉरगॉट ऑल ऑफ दैट जो मैंने किया था. और इतना अच्छे से करने के बाद भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बट मैंने ना उसको रिवाइज़ नहीं किया था. मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, तो मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया, और द आउटपुट वॉज 0 इन द एंड. तो मेरे को वो सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ी थी. अगर लेट्स सपोज दैट केस कि मैंने रात को भी रिवीजन कर लिया होता, अगले दिन भी रिवीजन कर लिया होता, और सो ऑन रिवीजन करती रहती मैं, तो मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहते, फ्रेश रहते वो मेरे मन में. लेकिन अभी क्या था कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे मन से चले गए. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि दीदी मैंने ये सिलेबस कर लिया है, लेकिन ना मेरे को याद नहीं रहता. तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि आप रिविजन नहीं करते हो. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सजेस्टिंग यू टू डू इज़ रिवाइज इन दिस 1 month. जो भी कॉन्सेप्ट्स की हैं अच्छे से रिविजन करो. और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है, चैप्टर ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, जस्ट लीव इट. उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चंस भी आए, जस्ट लीव इट. आपको जो आता है उस पर फोकस करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आप श्योर हो, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करोगे. और जो चीज़ आती है ना, अगर वो छूट जाती है ना पेपर में, तो बहुत दुख होता है. और जो चीज़ नहीं आती वो छूट रही है, तो उसका क्या ही है, एटलीस्ट यू हैव दैट आइडिया कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मुझे इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना, राइट. अगर आपने वो कॉन्सेप्ट कर लिया, बहुत कच्चा पक्का किया है, तो देयर आर चांसेस कि आप उस पर जाओगे, क्वेश्चन पर ट्राई मारोगे कि यार काश शायद वो क्वेश्चन हो जाए. ऑफकोर्स यू विल गिव इट अ ट्राई, बट एडवांस में इट्स बेटर कि आप जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स आपको आते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगाओ, उसमें दिमाग लगाओ. क्या पता आपके दिमाग को स्ट्राइक कर जाए उसका आंसर क्या, क्योंकि अचानक से आंसर आते नहीं है एडवांस में. इट्स अ टफ पेपर. तो थोड़ा आप उस क्वेश्चन पे सोचोगे जो आपको आते हैं कॉन्सेप्ट्स, उस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे, तो इट वुड बी मोर फ्रूटफुल अकॉर्डिंग टू मी. तो वो चीज़ करनी है. प्लस रिविजन, द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि लास्ट के जो 5 पेपर्स हैं उनको छोड़ देना, उनको मत करना. उससे पहले के सारे पेपर्स अच्छे से कर लो, उनके एक कॉन्सेप्ट्स देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखना रिपीट होते हैं, हर पेपर में रिपीट होंगे आपके. ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं और से ही कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं वो लोग. नहीं, एडवांस में भी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इट्स जस्ट देयर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द क्वेश्चंस इज लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको पता नहीं लगता दैट इज़ रिपीटेड, बट ऑफकोर्स यू विल गेट अ स्ट्रैटेजी कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं. तो जस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चन पेपर्स. 5 साल के लास्ट के छोड़ देना, बिकॉज वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको लास्ट के 10-12 दिनों में करना है, ताकि यू गेट टू नो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. और अगर नहीं भी होते ना, जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड. नहीं हो रहा है तो 5 साल के भी निपटा दो, उनके कॉन्सेप्ट्स भी निपटा के ख़त्म करो. तो हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लेना है, और ऐसा नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा. जस्ट अवॉइड थिंकिंग ऑल ऑफ दैट. सबका हर जगह अच्छा ही होता है. नहीं हुआ इस बार JEE एडवांस, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे. अगली बार नहीं देना तो किसी और कॉलेज में चले जाएंगे. जस्ट
चिल मारो, उस बारे में बिल्कुल मत सोचो। उस बारे में सोचने से डिमोटिवेशन होगा और आई डोंट वांट कि मेरे सब्सक्राइबर्स को या मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी डिमोटिवेशन हो। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, जो होगा देखा जाएगा, इस माइंडसेट के साथ पढ़ाई किया करो। सक्सेसफुल आगे जाके सब होते हैं, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी लास्ट के 1 मंथ में जितना आप पुश मार सकते हो, जितना पढ़ाई कर सकते हो वो करो, क्योंकि अगर आपने अपना खुद का ही बेस्ट नहीं दिया तो लास्ट में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता, क्योंकि ये रिग्रेट हमेशा रहता है। लेकिन उस रिग्रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं और पढ़ाई करके, और अपने अच्छे से रिविजन करके, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करके। और एक और चीज़, लास्ट के जब आपके 10-15 डेज बचे तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल, और जहाँ पे जब आप सोते हो, जब आप खाते हो, वो सब पूरा शेड्यूल बना के रखना है। एंड रिमेंबर कि एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले जब भी आपका एग्जामिनेशन, जैसे एडवांस का मोशन 9 to 12 एंड 2 to 5 होता है, तो मेक श्योर कि 9 to 12 और 2 to 5 के टाइम में आप कुछ सॉल्व कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो। एंड आई सजेस्ट कि सॉल्व ही करना, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज योर माइंड विल गेट यूज टू इट। और जब वो टाइम आएगा ना असली, तो आपका माइंड ये नहीं बोलेगा नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, या मुझे भूख लग रही है, आई हैव टू ईट समथिंग। तो उस टाइम पे ना सोना है, ना खाना है, ना वॉशरूम जाना है, ना कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिट एंड स्टडी विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट थिंग इज मेंटेन्ड इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन ओनली। तो जो स्लीप साइकिल है आपका, और जो ईटिंग साइकिल है, स्टडी साइकिल है, वो सब आपको 15 दिन पहले अपना पूरा सेट करके रखना है अपने एडवांस के एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे पेपर सॉल्व कर सकते हो, उस टाइम पे कुछ सॉल्व कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बट यू शुडंट स्लीप एंड ईट और गो टू वॉशरूम एट दैट टाइम। उसके अलावा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। तो दैट वॉज माई एडवाइस टू यू, एंड आई ब्रिंग अ वीडियो रिगार्डिंग कि मैंने पर्टिकुलर कौन से टॉपिक्स किए थे। तो अभी भी द थिंग इज़ कि मैंने अपने स्टडी टेबल पे मैंने वो सब चीज़ें हटाई नहीं, क्योंकि मैं घर को छोड़ के यहाँ पे आ गई थी कैंपस में, तो वो सब चीज़ें घर पे ही लगी हुई हैं। तो मैं मंगाऊंगी मम्मा से, अगर इफ शी सेंड्स मी, तो मैं बताऊंगी कि मैंने लास्ट के 1 मंथ में पूरा टाइम टेबल बना रखा था कि आई हैव टू डू दिस ऑन 25 सितंबर। जैसे 27 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था, तो इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन मुझे वो करना है, और लास्ट में लिख लेती थी अरे यार इतना सब कुछ लिखा था बट हुआ तो कुछ भी नहीं। तो वो सब चीज़ें मैंने पूरी लिखी हुई हैं। तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन पुट दैट इन द कमेंट्स बॉक्स। तो मैं वो वीडियो भी एक लेके आऊँगी कि मैंने अपने 1 मंथ में आखिर में कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स किए थे। तो दैट्स ऑल फॉर इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम, and I hope to see you in the next video soon. So bye bye.